जोधपुर शहर के खांडा फलसा क्षेत्र में देर रात चोरों ने एक सुनार की दुकान को निशाना बनाते हुए करीब 15 लाख रुपए की चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। वारदात भीम जी की हथाई के पास स्थित दुकान में हुई, जिससे इलाके के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में भारी रोष फैल गया है। जानकारी के अनुसार सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचा तो अंदर का सामान बिखरा मिला और चांदी के गहने गायब थे। चोरी की खबर मिलते ही आसपास के व्यापारी मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई। व्यापारियों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस गश्त पर्याप्त नहीं है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए चौकी में बैठक बुलाई गई, जिसमें मंगलेश चुंडावत और थानाधिकारी बलवंत राम ने व्यापारियों से बातचीत कर जल्द खुलासे का आश्वासन दिया। व्यापारियों ने मांग की कि रात में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, संवेदनशील इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और चोरी का जल्द खुलासा किया जाए। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पुलिस का कहना है कि संदिग्धों की तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वो बहुत ही निंदनीय कार्य है। ये सभी ये दर्शाता है कि पुलिस की जो गश्त जो रात्रि कालीन चलती थी वो आज की कहीं भी देखने जाए तो कहीं भी नहीं गश्त रहती है। जो सुरक्षा की दृष्टि से शहरी क्षेत्र, भीतरी शहरी क्षेत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता था, आज किंचित मात्र क्या कहते हो 1% भी वो सुरक्षित नहीं है। आज हम जो सुनार लोग हैं, जो हमारे घर में जो राशन पानी का खर्चा जो हम इसी के माध्यम से निकालते हैं, अगर हम यहाँ धंधा कर रहे हैं, बाहर जाएं, शहर से बाहर निकले हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर के एरिया में, वहाँ तो हमें जीवित रहने ही नहीं देंगे। और यहाँ भी अगर ये वारदातें होती रहेगी तो हमारा जीवन यापन कहाँ से और कैसे होगा। मैं पुलिस मेंबर से सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जो घटना घटित हुई है वो बड़ी निंदनीय है। यहाँ पर भीम जी की हत्या पर 3 बजे तक जो रात्रिकालीन लोग बैठे रहते हैं हत्या नाम पर, और उन हत्याओं की वजह से कुछ लोग सुरक्षित रहते हैं, पर अगर और वो भी तो अपनी नींद लेने के लिए जाएंगे, उनके जाते ही ये घटना घटित हुई और हमारी कमर पर एक बहुत बड़ी चोट लगी है। उस चोट से हम परेशान हैं। हम ये निवेदन करते हैं कि पुलिस वालों से कि आप जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें। क्यों आप 4 दिन, 5 दिन और 10 दिन का हमें वेट करने का मौका देते हैं? आपसे कोई अभिज्ञ नहीं है, सभी आप जानते हैं कि चोर कौन हो सकता है। आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें और 24 घंटे के अंदर हमें रिजल्ट दें और कोशिश करें हमारा 100% माल हमें वापस मिले। पुलिस प्रशासन ये बात नहीं मानी जाती है तो हम अनशन पर भी बैठ सकते हैं। हम पूरा व्यापार संघ के साथ हम जुड़े हुए हैं, व्यापार संघ के साथ जुड़कर हम रास्ता जाम कर सकते हैं और उससे भी अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो खांडा फलसा एरिया पूरा बंद करने का भी आह्वान हम करते हैं। परिचय आपका? मैं डॉक्टर दुर्गा सोनी, ये हमारे ही घर की ये दुकान है, ये मेरा जेटूता है। दुकान आने से पहले ही मोहल्ले वालों का फ़ोन आ गया था कि आपकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं, एक बार आके देखो। तो आके देखा तो ताले टूटे हुए थे, वो तो पूरे ही वो निकाले लगी से तोड़ दिया और ऊपर शटर खोला, जैसे ही अंदर से पूरा शोकेस का सामान पूरा साफ कर दिया। करीबन कितना? करीब 5-6 किलो के आसपास। ये कब आपने दुकान बंद की थी और कब ये? दुकान कल 6:30-7 बजे बंद की थी और वापस सुबह फ़ोन आया मेरे आने से पहले, करीब 10-10:30 बजे फ़ोन आया और मैं आया और देखा तो सब सामान आज आपने क्या कार्रवाई की? अरे को पहले तो मोहल्ले वालों ने पहले सब इकट्ठे हो गए, फिर पुलिस को जाके कंप्लेन वगैरह की, FIR करवाई और अभी देखो वो पुलिस वाले फुटेज वगैरह तो सब ले लिए, FIR करवा दी है। देख के क्या बाकी मोहल्ले वगैरह सब सुबह से पूरे साथ में है, पुलिस भी अभी काम तो कर ही रही है। आज आप पुलिस चौकी गए थे, तो आपने क्या आश्वासन दिया? वो बोल तो रहे हैं कि कल रात तक अगर हो सका तो कल रात तक रिजल्ट आ जाएगा, क्या है कौन बता देगा। दुकान में कुल करीबन कितना माल चोरी होने का अनुमान है? करीब 5-6 किलो के आसपास। 5-6 किलो चांदी का ही सामान है, सोने का नहीं है, चांदी का ही सामान। चांदी का कितनी वैल्यू हो गई? अंदाजा करीब 12.5 लाख, 12.5-15 लाख के आसपास। शहर में बढ़ती चोरियों के मद्देनजर साफ की तरफ से जो गश्त है वो बढ़ाई गई थी। हर थाने क्षेत्र पे रोज रात को 4 सिग्मा निकाली जा रही है
उसी निर्देशों की पालना में खांडा फलसा थाने से भी 4 सिग्मा निकाली जा रही है। सिग्मा का बीट क्षेत्र भी विभाजित किया हुआ है। खांडा फलसा थाने क्षेत्र में परमानेंट नाका भी लगाया हुआ है नाकाबंदी के लिए, जो कटारियों के चौक के आसपास लगाया गया है। इसके अलावा एक चेतक और मोबाइल भी रात्रि गश्त में निकलती है। उसके उपरांत भी जो रात को घटना हुई है वो एक दुखद घटना है और हमने उसके लिए टीम गठित कर दी है। टीम में 12 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। 5 रास्ते जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। पांचों रास्तों पे 2-2 कांस्टेबल सीसीटीवी कैमरास जो हैं चेक कर रहे हैं। हमने एक संदिग्ध बाइक भी आइडेंटिफाई की है। उस बाइक को आगे मॉनिटर किया जा रहा है। जल्द ही हम चोरी खोलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मैडम, शहर में आज तक चोरियां नहीं हुई है, इतनी बड़ी चोरी होने का कारण क्या है? देखिए, कारण तो चोरी होने का क्या हो सकता है इस पे मैं बताऊंगी नहीं, बट पुलिस ने उसके चोरी के होने के बाद में और चोरी को प्रिवेंट करने के लिए जो जो स्टेप्स लिए हैं वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और चोरी खोलने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी में कई मंदिरों को भी टारगेट किया गया है। चांदपोल कई जगहों पर चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही है, इस पर लगाम नहीं लगा। हम हमारा काम पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं। फिर भी अगर कहीं पर प्रयासों की कमी रहेगी तो हम उन प्रयासों को और बढ़ाएंगे और निश्चिंत रहिए, हम अपनी मॉनिटरिंग पूरी करेंगे। मैम, शहर को जिस ढंग से सेफ माना जाता था सुरक्षा की दृष्टि से, वो अब बिल्कुल भी सेफ नहीं बचा है। तो अब हम कहाँ जाए हम लोग, ये बताइए। शहर के बाहर जाकर रहना हमारे लिए उचित नहीं, क्योंकि हम सोनार का काम करते हैं और जब शहर में हम अपना सुरक्षित समझते हैं उस स्थान पर भी हम अपना काम नहीं कर पाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी रोजगार कहाँ से चलेगी। सुरक्षा की दृष्टि से मैंने आपके साथ अभी ऑलरेडी शेयर किया है कि हम 3-4 सिग्मा, एक मोबाइल, एक चेतक, एक नाका और उसकी सुपरवाइजरी भी हो रही है। एक डीवाईएसपी लेवल के ऑफिसर से, सर्कल इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर से, एक एडिशनल एसपी लेवल के ऑफिसर से। फिर भी अगर चोरी हुई है तो हम अपने प्रयासों को और बढ़ाएंगे और चोरी को खोलने का बिल्कुल हम प्रयास कर रहे हैं और नाइट गश्त को और इफेक्टिव बनाएंगे।